Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says fruit of groundnut. Groundnut is option A a legume, option B caryopsis, option C berry and option D nut. So question में पूछ रहे हैं जो groundnut होता है वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता है. So here the key concept is groundnut. So groundnut क्या होता है? Groundnut होता है हमारा peanuts और जिसको हम कॉमनली मूंगफली बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आता है हमारे पास अराचिस हाइपोगिया. सो अब हमें बताना है कि ये इन 4 डिफरेंट ऑप्शंस में से कौन सी कैटेगरी में आएगा. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज लेग्यूम्स. सो लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो जब सिंगल कार्पल मैच्योर हो जाता है और ये राइप हो जाता है, उसके बाद ये स्प्लिट कर जाता है बीच में से एंड जो सीड होता है वो रिलीज हो जाता है. इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास ग्राउंडनट का और विच इज पीनट. सो इसमें जो सीड्स होते हैं वो पॉड्स में प्रेजेंट होते हैं एंड देन जब मैच्योर होने पे वो जो सिंगल कार्पेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है एंड देन हमें हमारा सीड मिल जाता है. ऑप्शन बी जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास कैरियोप्सिस. सो कैरियोप्सिस में क्या होता है? कैरियोप्सिस जो होता है ये एक ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है. सो इसमें जो हमारी ओवरी होती है वो उसकी जो वॉल होती है वो फ्यूज्ड होती है विद सीड कोट. सो हेयर जो हमारा सीड कोट आता है इट इज फ्यूज्ड विद ओवरी वॉल एंड इसके एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो हमारे पास जनरली आते हैं कॉर्न, व्हीट एक्सेट्रा. सो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वो है बेरी फ्रूट्स. बेरी फ्रूट्स जो होते हैं ये होते हैं फ्लैशी पल्पी फ्रूट्स जिनमें जो पेरिकार्प होता है वो एडिबल होता है. इवन पेरिकार्प और इसमें प्लासेंटा, एंडोकार्प, सीड्स जो भी पार्ट होता है वो पूरा पार्ट एडिबल होता है एंड दे आर विदाउट द स्टोन्स और हार्ड शेल्स. एग्जाम्पल्स आते हैं इनमें जैसे कि टमेटो. ऑप्शन डी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है नट्स का. सो नट्स क्या होते हैं? ये हार्ड इंडेहिसेंस फ्रूट्स होते हैं एंड इनमें क्या होता है, सिंगल सीड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनके एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि हेजलनट्स. Therefore, answer for this question is option number A, that is legumes. Hope you understood it well. Best of luck.